स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास 8 चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम आज हम स्टार्ट करेंगे। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है किसका? ब्लड का। तो ये किस सिस्टम के थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। बाय नाउ यू नो दैट द transport of a substance such as gases, nutrients and hormones through the body of an organism is essential to carry out of the various life process। हमारी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए अलग अलग क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंस का, हार्मोन का होता है, गैसेस का होता है, और जो भी ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी होता है उसका एक्सचेंज बॉडी करती है। वेस्ट प्रोडक्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टू बी एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इन एनिमल दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये फंक्शन एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। इन ह्यूमन बीइंग द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइज अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इन ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। इन एडिशन देयर इज अ पैरेलल सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। उसके साथ में एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज़ मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स। ये किसका बना होता है? ये नेटवर्क होता है लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड का। लिम्फ फ्लो थ्रू द लिम्फ नोड। लिम्फ किस में फ्लो होती है? लिम्फ नोड में। एंड लिम्फ वेसल्स बिफोर इट अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और ये सब ड्रेन कर देती हैं किसमें? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन अर्लियर क्लासेस। आप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या है बच्चों? मेड अप ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड से ही मिलकर बना होता है। तो सब फर्स्ट वी स्टडी अबाउट ब्लड। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉ कलर लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा। ये एक स्ट्रॉ कलर्ड का लिक्विड मैट्रिक्स बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। एंड ब्लड सेल कॉल्ड कार्पल्स। और ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? कार्पोल्स बोलते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड इन दी प्लाज्मा। किस में सस्पेंडेड होती हैं? प्लाज्मा में। आरबीसीज हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आरबीसीज ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। और कहाँ तक लेके जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को? लंग्स तक। डब्ल्यूबीसी हेल्प फाइट इन्फेक्शन इनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉय। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाए वायरस बैक्टीरिया से तो उसको इनगल्फ कर जाती है, निगल जाती है और डिस्ट्रॉय कर देती है बैक्टीरिया को और दूसरे ऑर्गेनिज्म को। दे ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडी बनाती हैं अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज़ दैट एंटर द ब्लड। जो भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने का काम भी करती है। विच प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग इन केस ऑफ इंजरी। अगर हमारे चोट लग जाती है और ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है तो एक्सेस ऑफ इंजरी की सिचुएशन में भी क्या करती हैं? प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करती हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है। एंड यूरिया, यूरिक एसिड एंड सॉल्ट टू द किडनी टू एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। और जो वेस्ट होता है, जो यूरिया, यूरिक एसिड और सॉल्ट के फॉर्म में होता है उसको किडनी तक लेके जाती है जिससे वो बॉडी से बाहर निकाल दे। इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये रेगुलेट करती है टेम्परेचर को, वाटर बैलेंस करती है हमारी बॉडी का। ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड इज क्लासीफाइड इनटू 4 ग्रुप। ब्लड को 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप बाय कार्ल लैंडस्टीनर। किसने ब्लड सिस्टम को किया था बच्चों? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में क्या बताया था? डेवलप किया था ब्लड सिस्टम, क्लासीफाई किया था। ब्लड और ग्रुप आर डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। किसके ऊपर डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप का डिफरेंशिएशन? एंटीजन पे। विच आर कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस। एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। किसके ऊपर मिलता है? सरफेस पर आरबीसीज की। आरबीसीज हैव 2 टाइप ऑफ एंटीजन। आरबीसीज में 2 तरह के एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अ पर्सन ब्लड ग्रुप इज ए इफ द एंटीजन प्रेजेंट ऑन हिज और हर आरबीसीज इज ए। अ पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इफ द एंटीजन प्रेजेंट, अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके आरबीसीज पे क्या होगा? ए एंटीजन प्रेजेंट ऑन हिज
ए उसका एंटीजन प्रेजेंट होगा। इफ़ इफ़ द एंटीजन इज बी, अगर बी है तो बी एंटीजन होगा। दोज हुज आरबीसी हैव बोथ टाइप बिलोंग टू द ब्लड ग्रुप ए बी, जिसमें दोनों एंटीजन होंगे वो ए बी ब्लड ग्रुप का होगा। एंड दोज हुज आरबीसीज हैव नाइदर एंटीजन, जिस पर कोई एंटीजन नहीं होगा, द ब्लड ग्रुप ओ, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों? ओ होगा। डिपेंड ऑन एंटीजन कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। नोविंग वन ब्लड ग्रुप इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंट। ब्लड ग्रुप भी इंपॉर्टेंट नहीं है व्हेन वी कम टू सीरियस इंजरी। जब सीरियस इंजरी हो जाती है तो ये बहुत एक वाइटल इंपॉर्टेंस है ब्लड ग्रुप की। इलनेसनेस एंड ऑपरेशन, इलनेसलेस एंड ऑपरेशन करने में, इंजरी में ही क्या काम आती है? ब्लड ग्रुप का पता होना बेहद ज़रूरी होता है। इन सच सिचुएशन अ पर्सन में लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड। पर्सन क्या, अगर कंडीशन इंजरी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो अगर पर्सन बहुत सारा ब्लड लॉस कर दे, एंड कैन नॉट सर्वाइव अनलेस सप्लाई विद अ हेल्दी ब्लड फॉर अनदर पर्सन कॉल्ड द डोनर। तो हम बिना उसके सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कि उसको कोई दूसरा ब्लड डोनेट नहीं कर देता। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। द पर्सन हु रिसीव द ब्लड इज कॉल्ड रिसिपेंट। जो ब्लड रिसीव करता है, ये प्रोसेस तो कहलाता है बच्चों ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जो पर्सन ब्लड रिसीव करता है उसे बोलते हैं रिसिपिएंट। A recipient can receive blood only from people who have certain blood group। सिर्फ वही जिसका ब्लड ग्रुप उस पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच होता है वही ब्लड को डोनेट कर सकते। स्टूडेंट, आज हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और इसकी स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।